अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूज मेकर्स की इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपके साथ ज़रियाब आरिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में होंगे, ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और यकीनन घरों में मैंने इसलिए बोला है कि अमूमन हमने देखा कि जो पिछली हमारी माजी की ईदें रही हैं, हम लोग इस वक्त घर में नहीं होते, कहीं ना कहीं दावत उड़ा रहे होते हैं, किसी न किसी की तरफ से कोई इनवाइट आया हुआ होता है, या फिर यूं होता है कि हम खुद से अपने किसी अजीज के घर जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये ईद हम कोरोना के साथ मना रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम घरों पर रहें और घरों में रहते हुए अपने प्यारों के साथ इस ईद को सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि हम बाहर जाके ना सिर्फ अपने लिए बाहर से कोई नुकसान घर पर लेकर आएँ, मतलब कोरोना वायरस घर पर लेकर आएँ, या फिर ये कि हम बाहर निकल के लोगों के लिए खतरे का बायस ना बने। अच्छा, मेरा तारुफ आपसे हो गया, मैंने आपको ईद विश कर दी। अब मिलवाते हैं आपको उन मेहमानों से जो कि ईद के दिनों में मेरे साथ स्टूडियो में अपनी खुशियां बांटने आए हैं, ताकि आप लोगों को भी एंटरटेन कर सकें और आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात भी शेयर कर सकें। तो वो चेहरे ज़्यादा नए नहीं हैं, वो नए इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनका ताल्लुक सहाफ़ती शोबे से काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है और व्यूज़ मेकर्स में आप अमूमन उन्हें देखते रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक सीनियर गेस्ट की तरफ चलते हैं, तारुफ करवाती हूँ आपका उनसे। मेरी राइट जाने बैठे हैं, दाएं जाने बैठे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेख साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इसके बाद गपशप आगे बढ़ाते हैं। और उन्हीं के साथ यहाँ पर सैयद समर अब्बास मौजूद हैं। समर, ईद बहुत बहुत मुबारक। मुबारक, आपको बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और अब जरा लेफ्ट की तरफ चलते हैं, नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत बहुत मुबारक आपको। लेकिन फिर भी कोरोना डेज के बावजूद गेस्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और अनीका निसार, जिन्हें आप जानते हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ है। अनीका, ईद बहुत बहुत मुबारक। इस बार ऐसा है कि अकेली मैं नहीं हूँ कि जिस जनरल साहब ने आते साथ ही कहा कि जरा बहुत ज्यादा तैयार होकर बैठी हुई हूँ। अनीका जो है वो भी भरपूर तैयारी के साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। वैसे तो ईद अमूमन कहा जाता है कि छोटे बच्चों की होती है और बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों की होती है। तो पहले चूंकि हम भी रखते हैं यार, हमारी भी होती है। अच्छा, रोज़ वैसे माजरत के साथ आजकल जितनी लड़कों की तैयारी होती है ना, आप घंटा तो वो लोग लगा देते हैं, उन्हें बाल सेट करने होते हैं, हेयर स्प्रे लगाना होता है। नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं है। जिस वक्त मैं तैयार हो रही थी, सबर व्हाइट वेस्ट कोट के साथ थे। समर ने देखा, समर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा समर ओके फाइन। समर ने कहा नहीं, मेरे पास गाड़ी में सारा फुल खुल गया, मुझे लेकर आने दे। और समर गए, समर ने चेंज किया। हमारा जो बैकग्राउंड है बड़ा डल सा है, तो व्हाइट ना पहनिएगा। मैंने कहा बैकग्राउंड तो बड़ा कलरफुल सा है, तो व्हाइट के साथ बाल बनाने होते हैं, आपने हेयर स्प्रे लगाने होते हैं, फिर पफिंग भी पूरी पूरी होती है लड़कों की। लड़कियों से कम टाइम लगता है। बाल ही कितने रह गए, ये फैसला जनरल साहब से करवाते हैं कौन ज्यादा टाइम लगता है। चलें, सबसे पहले फिर जनरल साहब की तरफ बढ़ते हैं। जनरल साहब बताइए कि सबसे पहला सवाल है कि कोरोना में ईद कैसे मनाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा ही एक मुश्किल वक्त है उस लिहाज से कि बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो आपने बहुत सारे मौक़े ज़िंदगी में देखे होते हैं, तो तजर्बे से और एक रवायत के तहत आप चलते रहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में एक पहला मौका आया है जहाँ कोई भी रवायत पुरानी या कोई भी पुराना रस्म व रिवाज सिलसिला वो बरकरार रखने में बड़ी दुश्वारी आ रही है। यूँ लगता है कि एक नए तर्ज़ ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। उसमें सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आई, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती। मैं जब भी मिलता हूँ तो मैं अपने छोटों से बहुत प्यार से मिलता हूँ। तुम लोगों को भी इसका अंदाज़ा होगा। मैं ज़रूर सर पे हाथ फेरना, गले लगाना, और वो जब मैं नहीं कर रहा तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं अपने आप में अधूरा हूँ। तो ईद में तो है यही कि आप सुबह नमाज पढ़ेंगे जाके, और उस जमघटे में आप इससे गले मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, और वो एक इब्तदा आपकी मोहब्बत से होती है, जहाँ उनसियत का एहसास, एक दूसरे से आप कह लीजिए कुर्बत का वो एहसास, वो कोरोना के इस माहौल में मिसिंग कहीं खो चुका है। अच्छा, और इसका मुझे बड़ा मकसद ही हो सकता है ज़हनी तौर पे हम कल को आदी हो जाएं और हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ मायूब ना लगे, लेकिन कम से कम ये पहली ईद जो है इसमें तो अधूरापन इतना ज़्यादा है कि ज़हन कबूल नहीं कर रहा। कहा भी गए कि समाजी दूरियां जो हैं वो बनाए रखें। समर, जब तक ईद पर गले ना मिले जाए, वाकई ईद बड़ी अधूरी सी लगती है। इस बार ये कॉन्सेप्ट हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम इसे फेस कर रहे हैं।
बिल्कुल ज़रियाब, जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा मिस की है आज वो नमाज ईद। उस इज्तिमा में ईद की नमाज के बाद होता है कि वो मस्जिद में सब लोग एक गोल दायरा बना के खड़े हो जाते हैं, फिर वो बारी बारी एक एक से बंदा ईद मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है सबकी ही कि आप साल में ईद पे ही शायद उनसे मिलते हैं। तो वो मैंने बड़ा मिस किया, आज मैं नहीं मिल सका, बहुत सारे लोगों से आज नहीं जा सका। ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी, ख़दशा था ज़्यादा वहाँ पे फैलने का, तो इक्का दुक्का लोग गए लेकिन मैं नहीं जा सका। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और ईद पे एक दफ़ा पहले गाड़ी फंस गई थी हमारी पानी के अंदर, तो मैं नहीं जा सका था, ईद की नमाज पे नहीं जा सका था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा था, मुझे बिल्कुल लग रहा था कि जैसे आज ईद है ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने मिस की थी उस वक्त, तो आज मैं बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया इस चीज़ को, तो वो मज़ा नहीं आया। बहरहाल ईद तो ईद है, अब मनानी है जैसी भी है, आप कहीं जा नहीं सकते, घर पे ही आपने जो एस्पेक्ट है ना इस ईद का, वो तो लाज़मी बात है कि आपने एक महीना रोज़े रखे और ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि आप फिर उन रोज़ों के बाद एक दावत का समा रखते हैं और अपने आप को खुशियों से भरपूर लबरेज देखते हैं। मैं बात कर रहा था वही कि जो एक ज़िंदगी का एक मामूल था हमारा ईदैन के ऊपर, ईदों के ऊपर, वो खुशी तो मौजूद है बिल्कुल, लेकिन अधूरापन है कि आप उस तरह से मना नहीं सक रहे जिस तरह के एक हमेशा से हमारे वो फेस्टिविटी का एलिमेंट नहीं रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। बचपन से वो चीज़ इसी तरह हम आंखें खोली तो देखते आ रहे थे, तो आज कुछ। अच्छा, आपके घर में जाहिर सी बात है, यानी कि आपके हस्बैंड भी ईद की नमाज के लिए आज गए हैं, वो ये नहीं गए, आप लोगों ने उस पे मतलब क्या प्रिकॉशंस? देखिए जैन साहब मेरी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ही इज़ लाइक फैमिली टू मी एज वेल, तो उनको मालूम है कि हम लोग किस तरीके से ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना। लेकिन इस बार जो है वो मेरे हस्बैंड, मेरे वालिद, मेरे ससुर, हम लोग ईद की नमाज के लिए नहीं गए। समर की बात दुरुस्त है, जैन साहब की बात दुरुस्त है कि ये एक ऐसी रूटीन है जो कि हम ईद से ही रिलेट किया करते हैं। और हमारे घर में सिर्फ मर्द हजरात ईद की नमाज नहीं पढ़ा करते। अच्छा। हमारे घर में खातीन भी ईद की नमाज पढ़ने जाया करती हैं, क्योंकि बेसिकली ईद की नमाज का कॉन्सेप्ट हदीस की नज़र में भी यही है कि खातीन और बच्चों को भी ईद की नमाज के लिए लेकर जाएं ताकि मुसलमानों की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो सके। तो हम लोग तो खातीन भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, मेरी बेटी भी जाती है। लेकिन इस बार मुझे ईद बहुत खाली इसलिए लग रही है क्योंकि वो अक्सर हम उन लोगों का मजाक उड़ाया करते थे कि वो कैसे लोग होते हैं जो ईद के दिन सोए रहते हैं, ईद ही नहीं मनाते। आज लग रहा है कि जैसे हम लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते थे, तो आज हम लोग भी वही बने हुए। तो इसलिए पहली बात तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये तो आई हैव लर्नड, वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो इस बार जो है हमारी ईद उस तरह से गुजर रही है। तो आपने बुला लिया तो हम लोग जरा तैयार वैयार हो गए। मेहरबानी इस शो में यकीनी तौर पर एक रौनक का समा है। सिद्दीकी साहब, कैसा रहा सुबह से लेके अब तक का, मतलब क्या रूटीन रही है कोरोना? पहले तो तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक हो। आप देखें कि जिस तरह हम खाना खाते हैं और उसमें से अगर आप नमक और मिर्च निकाल दें तो खाने का क्या हाल होगा। तो हमारे लिए तो ये रमज़ान यही होता था कि तराबियाँ पढ़नी है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है। मुझे बड़ा क्लिक था कि मैं जुमातुल विदा नहीं पढ़ सका मस्जिद में जाके, क्योंकि लाज़मी बात है एहतियात आपको करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है। लेकिन नमाज ऐसे पढ़ने गया कि हमारे वहाँ पे मैदान में थी और खुली जगह पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं अपनी जानामाज ले गया, एक कोने में खड़ा हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ी और चुपके से मैं वापस आ गया। तो मुझे लग रहा था कि सारी ज़िंदगी वालिद साहब के साथ बचपन में नमाज़ पढ़ने जाते थे, गले मिलते थे एक दूसरे से, जिनको नहीं जानते थे उनसे भी गले मिलते थे, और उसके बाद बैलून्स ख़रीदने और बच्चों को देने और घर वापस आना। तो आज अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं नमाज से वापस आ रहे हैं या नौज़ुबिल्लाह जनाजे से वापस आ रहे हैं। इतना मतलब इतना खौफ था ना। मास्क ने बड़ा फ़ायदा दिया होगा, कोई आपको पहचान भी नहीं सका। जी जी बिल्कुल, और मास्क पहने रखा और फिर ये किसी से वहाँ पे गले नहीं मिले। घर वापस आके होता था कि बच्चे दौड़ते हुए आते थे और वो गले मिलते थे। जो हमारी ख्वातीन हैं, बहनें हैं, भाभियाँ हैं, उन सब के साथ गले मिलना, उनको प्यार करना। तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी सोग से आ रहे हैं। तो हमारी जो नेशन है, हमारी जो नस्ल है, उसके लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश है। जो अभी बच्चे छोटे हैं या पैदा हो रहे हैं, उनके लिए शायद इस लाइफ को आगे कैरी ऑन करना जो है ना, वो कोई इतना शायद मुश्किल ना हो। लेकिन हम लोग तो जो अधेड़ उम्र में पहुंच चुके हैं, जिस तरह हमने सारी जिंदगी, बच्चों पर शायद वो चीजें उस तरह से नहीं होगी। हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं क्योंकि अमूमन जो बड़ों की शफकत होती है वही बच्चे उसे अडॉप्ट करते हैं और उसको लेकर कंटिन्यू करते हैं। बच्चों की जो बात करें, सब स्टार्टिंग विद यू, बचपन में आप कैसे गुजारते थे? देखिए, बचपन की ईद तो बहुत शानदार होती थी, और जिस तरह बात ईद तो होती बच्चों की ही है। और एक तो होता था
मेरे जो बड़े भाई है मुझसे 2 साल बड़े, तो रमज़ान में हमारा बड़ा मुकाबला होता था, रोज़े ज़्यादा कौन रखेगा। अच्छा। तो एक दूसरे के मुकाबले में कभी कभी पूरे रोज़े ही बचपन में हम रख लिया करते थे। रोज़े रखे? अभी तो पूरे ही रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आदत बचपन से बन गई ना मुकाबले में कि भाई रोज़े पूरे रखने। तो उसके बाद फिर ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के ईदी लेना वालिद साहब से, बाकी फिर वो पूरा दिन ईदी इकट्ठी करनी, फिर उसकी कुछ खिलौने जाके लेने। वो ईद वही बचपन की ही होती थी। जब बड़े हो गए अब चूंकि देनी पड़ती है ईदी, तो अब वो मज़ा नहीं आता। बस तैयार रहिएगा, ठीक है। उस ईद का ज़्यादा मज़ा होता था। और वालिद साहब के साथ जाना हर जगह पे, रिश्तेदारों की तरफ ईद की नमाज पे वो साथ लेके जाते थे, तो बड़ा एक वो शानदार दौर था। और उस वक्त लाइफ भी ज़रा डिफरेंट थी आज की लाइफ से, स्लो थी और ज़रा ज़्यादा एक प्योर आपको वो लाइफ मिलती थी। आज तो हर कोई अपने अपने मोबाइल में घुसा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, अलग अलग बैठे कोनों में, एक जगह बैठ के भी आप एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। फैमिली स्प्लिट भी हो गई है, मतलब कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है। पहले ये होता था कि एक ही जगह सब मौजूद होते थे और सब मिल के ईद मनाते थे। आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिस की जाती है वो होते थे उस वक्त जो ईद कार्ड्स का एक होता था, बड़ा जबरदस्त। तो जाके ईद कार्ड्स खरीदने। आदिल साहब आपके, हम ठीक है ईद कार्ड्स हमने भी यूज किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो रस्म थी ये आपके दौर में थी। मतलब अब आप वो हमारे सीनियर गेस्ट के जो माइंड नहीं करेंगे उससे पुराने उससे जो मिला दिए। तो आपका बचपन कैसा था और वो ईद कार्ड देने वाली जो फेस्टिविटी थी वो कैसी रहती थी? देखिए मेरे बचपन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मुफ्ती मुरीब नहीं हुआ करते थे। अच्छा। हर आदमी चांद खुद देखता था। तो हमें बड़ा उसका इश्तियाक होता था कि छत पे चढ़ के चांद देखना है। लिहाजा हर घर की छत पे रौनक नजर आती थी। चांद निकलने से काफ़ी पहले लोग जमा हो जाते थे। तो वो एक सिलसिला वो था कि आपकी इनफैक्ट खुशियों की इब्तदा जो है वो चांद रात से शुरू हो गई। और फिर उसके बाद ये था कि सुबह नेचुरली ईद की तैयारी नमाज वगैरह के लिए नहा धो के सब ने इकट्ठे जाना, एक इज्तिमा और हजूम पैदल जाता हुआ नजर, तो सारे इलाके के लोग मैदान में पढ़ने के लिए जाते थे। मैं बड़ा बारौनक इलाके में रहता था, लाहौर जो तेरा भी आधा शहर है। बिल्कुल मेरा पूरा शहर है लाहौर। मेरा भी पूरा लाहौर शहर है। तो मैं चूँकि आई बिलोंग टू लाहौर, तो वहाँ से वो दयाल सिंह कॉलेज एक है जहाँ उसके मैदान में नमाज हुआ करती थी, तो वहाँ हम सारे जाते थे पढ़ने के लिए। तो वो जो था ज़माना, उसमें कहीं भी टेक्नोलॉजी का अमल दखल नहीं था। यानी वक्त ही वक्त था आपके पास कि आप ना टेलीविज़न देखना है, रेडियो थोड़ा बहुत सुन लिया किसी ने, बाकी सारा आपकी सोशल लाइफ थी कि रिलेटिव्स के साथ आपने मिलना है, इकट्ठे हो गए, दोपहर का खाना माँ ने तैयार किया हुआ है, सारे मिल के खा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें उनसियत बहुत ज़्यादा थी, नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं होता था। मसरूफियतें ऐसी नहीं थी कि यूँ लगे कि हर कोई अपने अपने काम में, वो नहीं था। सबके पास इन चीज़ों के लिए काफ़ी वक्त था कि आपस में बैठ के तो खुशी मनाई जाए, डिस्कस की जाए बातें, घर की गपशप, दोस्त अहबाब आ रहे हैं। और ईद कार्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बड़ी अच्छी बात मुझे समर ने याद कराई, बावजूद इसके कि उस ज़माने में ये ख़रीदता था। अब मुझे यूँ लगा इसकी बातों से कि जवानी के साथ साथ ये कंजूस हो गया, ईद देने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को, बच्चों को कंजूसी छा गई इस पर। लेकिन मैं तो बताता हूँ कि वो ईद कार्ड सिलेक्ट करना, और एक दिन पे नहीं, वो 2-4 दिन, एक दिन गए हैं तो कुछ उसमें बहुत अच्छे कार्ड नहीं मिले, 2-3 मिल गए, वो ले आए, फिर जाके ये ईद से 10-15 दिन पहले कारोबार शुरू हो जाता था। और मुझे उसमें बड़ी एक चीज़ अट्रैक्ट करती थी, एक कार्ड, वो उभरे हुए एम्बॉस्ड कार्ड होते थे उस ज़माने में, वो बड़ा अच्छे लगते थे। और उनमें भी मैं, बाकी तो किसी पे बच्चा है वो खुशी मना रहा है, माँ बच्चे दुआ मांगे, वो नहीं। मुझे बड़ा जो फैसिनेट करता था, वो आपको भी शायद याद हो कि उस ज़माने में कार्ड आते थे कि एक अरब बद्दू ऊँट लिए हुए जा रहा है, उसकी रस्सी पकड़ी हुई है और उसको चांद नजर आ गया तो वो दुआ मांग रहा है, चांद देख के दुआ मांग रहा है। ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। मतलब आपको इस कार्ड में उस तरह के कार्ड्स बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा अनिका, लड़कियों में ना ये एक चीज़ होती है, वो अपने बचपन में ना आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को ईदी देना बहुत पसंद करती हैं। कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल। लड़कियों में तो ये होता है कि भाई गिफ्ट पैक बनाया जाता है, बिकॉज आप बच्चे होते हैं तो आप बहुत महंगी चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूजुअली चूड़ियाँ, मेहंदी,
मेहंदी, उसके साथ कोई एक आधी ज्वेलरी का आइटम दिया जाता है। तो ये चीज़ हमारी फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा होता था। और ईद कार्ड्स की बात हो रही है तो बचपन में मुझे एक अजीब सा शौक था, और वो ये था कि मैंने ईद कार्ड खरीद कर, देने तो होते ही थे लेकिन अपने लिए भी जमा करने होते। ओह नाइस। और उसके ऊपर अक्सर औकात ये होता था कि मैं खुद लिखती थी फ्रॉम अनीका टू अनीका। मतलब सबको आप ईदी विश कर रहे हैं तो अपने आप को क्यों नहीं कर रहे? अपनी भी तो ईद उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एट दैट टाइम प्योरिटी इतनी ज्यादा होती थी सेंटिमेंट्स के अंदर, एहसासात इतने लोगों के प्योर होते थे। आपको कभी ये खौफ डर नहीं होता था कि पता नहीं ये शख्स सामने से अच्छा है, पीछे से अच्छा है या नहीं है। आपको कभी ये डर नहीं होता था कि आपने किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीज आपके जहन में कभी आई भी। और मेरे ख्याल में बचपन की इन चीजों को, इन पॉजिटिविटीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस दुनिया के अंदर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का बहुत ज्यादा फुकदान हो गया है। वक्त इस बात का तकाजा करता है कि एक बार फिर दुनिया के अंदर ट्रस्ट डेवलप किया जाए। आप दूसरों के लिए बुरा ना चाहें और दूसरों से बुरा एक्सपेक्ट ना करें। अपने मेंटालिटी को इतना नेगेटिव ना कर लें कि आप ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लग जाएं। तो इस ईद के ऊपर मेरे लिए तो बहुत जरूरी होता है कि पॉजिटिविटी फैलाई जाए। और जहां तक ईदी की बात है, बचपन में ईदी लेते थे लेकिन बड़े होकर ईदी देनी पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन मियाँ से मैं फिर भी ईदी लेती हूँ। लकी हूँ। उठ के सबसे पहला काम ये होता है कि तैयार वगैरह होकर मियाँ से बोलती हूँ कि मेरी ईदी किधर है। तो शायद मर्द हज़रात ने बहुत अच्छी बात की कि इनर पीस जो होता है, आपकी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप खुद से पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है ना तो आप अपनी सराउंडिंग में वो स्प्रेड भी करेंगे और वो वही गेन भी करेंगे। तो सिद्दीकी साहब, आपका बचपन ईद के साथ कैसे गुजरता था? और लड़कियों में जो ये रवाज होता है, क्या लड़के कभी ईदी देते हैं? मतलब बचपन में कुछ कभी ऐसा हुआ हो? एक तो पहले जैसे जनरल साहब ने कहा कि ईद कार्ड वाला जो वाकया ना, ईद कार्ड वाकई हम लोग जाया करते थे और 4-4, 5-5 दिन ढूंढते रहते थे कि नए ईद कार्ड आए कि नहीं। मैं भी लाहौर का रहने वाला, लिबर्टी मार्केट में कॉर्नर पे शॉप बहुत बड़ी होती थी, वहाँ से जाके देखना, मुस्लिम टाउन में जाके ईद कार्ड खरीदने, और बड़े खूबसूरत आते थे। और फिर इनको हमने पोस्ट भी करना होता था क्योंकि जो दूर दराज शहरों में, मुल्कों में जाने वाले रहते थे उनको भेजना, और उनके ईद कार्ड का हमें इंतज़ार होता था। और बाकायदा टेबल के ऊपर सजाए जाते थे। जो ईद कार्ड घर आए हुए होते थे वो ईद वाले दिन सजा के रखे होते थे कि भाई हमें इतनी तादाद में ईद कार्ड मौसूल हुए। दूसरा, ईदी तो लड़कों में तो ये होता था कि हम किस चक्कर में होते थे कि दूसरे की ईदी भी हम लोग हड़प कर लें। हाँ, किस भाई को कितनी मिली, किस बहन को, अगर किसी ने बड़े को ज्यादा दे दी है तो उस अंकल से, हमने मामू से, चिच्चा से लड़ना है कि भाई उन्हें ज्यादा क्यों दी है और हमें क्यों दी है। और मजे की बात ये होती थी कि पर्स में ईदी डाल लेनी और फिर जब इधर उधर देखना, हर 10 मिनट बाद ईदी निकाल के गिननी कि पूरी है कि नहीं है। ये बड़ी खुशी होती थी ना कि ईदी मिल रही है और इतने पैसे आ गए एक साथ आ गए। नोट भी नए होते थे तो बार बार पर्स से निकाल के गिनना, फिर दुकानों को भागना, एक बोतल पी के आ जाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कजन के साथ चले जाना। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी जो कि उस वक्त बहुत अच्छी लगती थी। जनरल साहब ने भी आपने नोट गिनने की बात की, कड़क नोटों की, मैं उस पर भी आती हूँ। लेकिन सिर्फ एक सवाल मुझे जरा मेरे जहन में है, वो ये कि हमने ईद कार्ड्स की यहाँ पे बात की, वो कार्ड्स आप चारों में से किसी ने लिए? वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस, मतलब कोई आपका पसंदीदा हीरो रहा हो बचपन में? एक बस जानना चाहती हूँ। समर, कभी आपने ऐसा कार्ड खरीदा है? हीरो हीरोइन वाले ने लिए पिक्चर्स, जो पिक्चर्स कार्ड्स आते हैं अमूमन, जो आपका मोस्ट फेवरेट होता है, उसको लेके रख भी लेते थे? नहीं, मेरे पास तो ढेरों थे और मैं अमिताभ बच्चन के लिया करता था। मतलब बहुत ज्यादा एग्री कर रहे हैं कि इस तरह के कार्ड्स होते थे। मैं इंडियन मूवीज वगैरह देखती भी नहीं हूँ और ये मेरा बड़े छोटे होते से रूल बन गया था कि मैंने जो भी देखना है वो पाकिस्तान का देखना है, या भारत से जरा मेरा थोड़ा ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ और वहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ मजालिम हो रहे हैं, मैंने काफी यंग एज में ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने उनकी कोई मूवी या उनकी, मैं जिस जमाने में जमा करता था उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, बहुत ज्यादा सकाफती ताइफों का आना जाना था। तो मैं उस उम्र की बात बता रहा हूँ, आज की नहीं। अब नहीं मैं जमा करता। मैं उस जमाने में, मैंने आपको ये कहा ना कि मुफ्ती मुनीब नहीं हुआ करते थे, लेकिन पोपल उस जमाने में भी थे। क्योंकि उस जमाने में भी ईदें कई दफा दो ईदें। इस बार भी चांद पहले ही चढ़ाया रमजान का, वो हमने देखा। इस बार भी दो ही तो अच्छा, हमने बात करनी आगे चल के कड़क नोटों की, कि जो कड़क नोट हैं वो इस ईद पे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किए गए और वो हम सब जानते क्यों नहीं किए गए। तो कड़क नोटों के बगैर ईद कैसी होती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ और फिर से कहूंगी कि ईद मुबारक। घरों में रहिए, घरों में रहकर अपनी ईद सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा, ईद के हवाले से बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कड़क नोटों के हवाले से कि इस बार ईद पर कड़क नोट जो हैं वो बच्चों को नहीं मिलेंगे और बहुत सारे लोग तो वैसे भी हैं कि जिन्हें शायद ईद ही मिले ही ना, क्योंकि हमने देखा है कारोबार की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान माशी एतबार से भी किस तरह से इससे दुचार है। बहरहाल जनरल साहब, आज घर में कुछ ऐसा समा या ईदी दे चुके हैं आप, ईदी देनी है? अगर दे चुके हैं तो कड़क नोट तो नहीं थे। देखिए, मैंने ये किया हुआ है कि ये जिम्मेदारी अपनी मिसेस को सौंप दी हुई है। अच्छा, मैं बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, उनको सामने खड़ा करके तो उनको कहता हूँ कि दादी तुम्हारी हाजिर है, पैसे वसूल करो और फारिग हो जाओ। मतलब फिर हम इनकार समझे, हमें आज उन्हें बुलाना चाहिए था आपके साथ। जरा साहब ने कितने आराम से जान छुड़ा ली कि हमने भी अभी ईदी मांगी थी, मेरा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए आपने उस पर सवाल नहीं हुआ। मैंने जब आपको ये कहा कि मुझे वो ईद कार्ड अच्छा लगता था जिस पे वो बद्दू की तस्वीर होती थी, लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई आखिर बद्दू वाली तस्वीर मुझे क्यों जरूर अच्छी लगती थी। चलें, वो आप ये आपके लिए एक बड़ा इंकशाफ ये कि एक तो खैर मुझे वैसे ही, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ से अरब थे, तो मुझे एक उनसियत हमेशा एक ज़हन में रहता था वहाँ का। लेकिन मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो एक मौलम सऊदी अरेबिया से आया और उसने कहा कि जनाब मैं मुख्तलिफ एड्रेसेस जो मुझे हाजियों ने दिए थे उन पे जाता हूँ, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। तो अब मैं बिल्कुल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरी मदद की जाए। तो स्कूल में हमारे अरबी के टीचर थे, उन्होंने उससे कम्युनिकेट किया और फिर उसने चादर अपनी फैलाई और तमाम बच्चों को ये हुक्म मिला कि आप सामने से गुजरते जाएं और आपके जेब में जो उस ज़माने में एक आना 2 आने इस तरह के पैसे होते थे, तो वो आप डालते जाएंगे। उससे मुझे जब बाद में थोड़ा ज़रा समझ लगी तो पता चला कि पाकिस्तान से सारी ज़कात जो है अक्सर हुकूमत जमा करके तो सऊदी अरेबिया भेजती है। सऊदी अरेबिया में डोनेशंस जाते थे। सऊदी अरेबिया में खाना काबा में मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर में एक पंखों की फैक्ट्री होती थी, मोहम्मद दीन पंखों वाले, वो पंखे डोनेट करते थे उनको। इस तरह की चीज़ें यहाँ के मुखय्यर हजरात वहाँ देखते थे। मैंने इसलिए बात बताई कि आज हमारे जहन में सऊदी अरेबिया का एक और ही नक्शा है। हम समझते हैं कि वो कोई वहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ नीचे हैं ज़मीन। ये तेल निकलने से पहले के वक्त आप बता रहे हैं, और ये वो वक्त मैंने देखा हुआ है जब हमारी ज़कात उधर जाती थी। तो कुदरत के काम है अल्लाह ताला ने। तो मैं उस गुर्बत को जब मैंने वो देखा कि वो उसको पैसे दिए जा रहे हैं और वो मौलम आया हुआ है। आज तो मैं जब हज पे गया तो मैंने मौलम को देखा कि मौलम पेरिस में रह रहा था और उसने हमें कहा कि जनाब आपको मैं यहाँ एक वक्त का खाना दूंगा हमारे सारे ग्रुप को, और अपना सामान उसने एक गैराज खोल दिया कार का, सारा सामान हम लोगों ने वहाँ रखा। फिर मीना में गया तो उस ज़माने का मौलम जो था वो बेचारा भिखारी था। तो ये मेरे जहन में एक तस्वीर बैठी कि यार ये हमदर्दी के लायक है लोग। लेकिन जब बाद में अब जाते हैं हम तो वो तो हमें धत्कारते फिरते हैं, अब सूरत हाल बदल चुकी है। मौलम के काम बढ़ गए ना, मौलम ने चांद भी। तो मैंने कहा ये इंकशाफ होगा आप लोगों के लिए कि वो दौर भी सऊदी अरब पे था जो हमने देखा और हमने उसमें भरपूर कोऑपरेट भी किया। हम कड़क नोटों की बात कर रहे थे, तो दिए तो आज तो कड़क नोट थे ही नहीं समय। जाहिर है बिल्कुल कड़क नोट बैंक्स ने जारी नहीं किए कोरोना की खतरे की वजह से। जाहिर है नोट अगर जारी करते तो बहुत सारे लोग साथ वायरस भी ले जाते घरों में और फिर वो बच्चों में जा सकता था। वो मिसिंग तो है एलिमेंट। जाहिर है पहले से वो मैसेज करके बुक करवाते थे, पिछले साल की बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जिस तरह याद कर रहे थे ईद का पहले मौका है अभी इस काम का, ये पहले ही है। लेकिन ये है कि एक और चीज़ जो आज मिसिंग है वो कहीं आप जा नहीं सकते, दोस्तों की तरफ आप नहीं जा सकते, आप रिश्तेदारों की तरफ नहीं जा सकते। हाँ। ये तो चले दूसरा घर है, यहाँ हम आ गए ओके, जा नहीं सकते। हमने 3 फुट का फासला कहीं जाएंगे, हाँ कहीं जाएंगे, फासला भी है बरकरार। कहीं जाएंगे तो वैसे तो ईद पे मेहमान बहुत आपके घर आते हैं, लेकिन वो एक अनदेखा मेहमान है, उसके घर आने का बड़ा डर होता है ना कि वो बिन बुलाया मेहमान ना आ जाए घर पे। इसलिए बड़ा डर लग रहा है कहीं जाते हुए भी इस ईद पे, वो बड़ा मिसिंग है इस दफा। लेकिन ये कि घर पे घर वालों के साथ बैठने का जरा मौका ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा अनिका,
ईद डेज में खवातीन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप समझ गई होंगी, खाना पकाना, सर्व करना, गेस्ट को देखना, अच्छा मेन्यू क्या करना है, वो खवातीन अमूमन चांद रात से सोचना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप चूंकि हैं माशाल्लाह तो आपके इन लॉज ने आना होगा या आपने किसी ना किसी को इनवाइट करना होगा। ये जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आप कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, थोड़ी सी बढ़ती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके अंदर घर के मर्द हजरात जो है उनका भी एक टेस्ट होता है कि क्या वो वाकई में अपनी खातीन को इज्जत की निगाह से देखते हैं या नहीं। तो मेरे मियाँ, मेरे ससुर, मेरे वालिद वो हमारे साथ मदद करते हैं घर की खातीन के साथ। वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते ना, उन्हें कुछ करना आता है, लेकिन वो इतना कर देंगे कि चीजें रख दी, चीजें उठा दी, सलाद काटने में मदद कर दी। इस तरह की छोटी छोटी चीजों में वो मदद करते हैं। और इस टाइम इसलिए भी ज्यादा क्योंकि हमने तमाम हाउस हेल्प को पेड छुट्टी दी है, इसलिए क्योंकि ताकि वो भी बचे रहें, हम भी कोरोना से बचे रहें, और उनके घर का सिस्टम भी खराब ना हो कि अगर उनकी तनख्वाह काट दी जाए तो उनके घर का सिस्टम खराब होगा। तो इस बार तो सारा काम हम पर जिम्मेदारी ज्यादा आयद हुई है। इस जिम्मेदारी को डिवाइड करने का बड़ा आसान सा मेरा पर्सनल तरीका ये है कि मैं एक आधी चीज जो है एक दिन पहले बनाकर फ्रीज कर देती हूँ। जैसे हलीम बन सकता है तो हलीम 1-2 दिन पहले बनाकर फ्रीज कर दिया। इसके साथ शीर खोरमा जो है वो सुबह सुबह बना लिया नमाज से पहले। मतलब ये आप हमें अब बता रही हैं, अगर आप हमें पहले बताते तो शायद हम मंगवा भी सकते थे, ये फरमाइश कर सकते थे। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो बड़ी ईद पर इंशाल्लाह फिर हम ये जरूर कोई ना कोई दावत रखेंगे आपकी। लेकिन ये खाने पीने का जो मामला है ये हमें इस बार स्पेशली ये चीज जरूर देखनी है कि सिर्फ उतना खाइए जितने आपके पेट को जरूरत है, उतना ना खाइए कि हाँ आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ कोरोना है। दूसरी बात ये कि इस ईद के ऊपर हम तमाम मुखैर हजरात की हम जितने भी अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। एक तो वो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया जो सड़कों पर है, उनके लिए भी खाने पीने का, जूसेस का, जो आप चीज कर सकते हैं उनका एहतमाम करिए, क्योंकि अब ये ईद हमारी वैसे तो हम अकेले और डिस्टेंस के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इस ईद में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए तमाम अपने नेबरहुड के अंदर भी देखिए, अक्सर लोग देखने में बहुत ज्यादा वेल ऑफ लग रहे होते हैं, लेकिन वो होते सफेद पोश हैं। उनको पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आपके नेबरहुड के अंदर कौन शख्स ऐसा है। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे शेयर की, इस पे मैं यही कहूंगी कि हम पाकिस्तानी के बारे में कहा जाता है ना, ये बड़ी जज्बाती कौम है। हमने अपने जज्बात, हमने अपने एहसास कोरोना से ही बहुत ज़्यादा बड़े बेहतरीन तरीके से भी जाहिर किए हैं। कुछ वो लोग भी हैं जो किसी को बताए बगैर किसी की हेल्प करें, लेकिन इस बार हमने देखा है, और रमज़ान में भी जिस तरह से आप लोगों का एहसास करते हैं, अफ्तार भिजवाते हैं, जैसे अनीका ने भी कहा, अभी भी इन दिनों में अपने हमें ट्रैफिक वार्डन्स का ख्याल रखना है, जो स्वीपर अमला है, वो लोग जो अभी भी इन कोरोना के डेज में हमारी खिदमत के लिए निकले घरों से बाहर, उन्हें इस मीठी मीठी खुशियों में याद रखें। सिद्दीकी साहब, आप अपने घर में अपनी बेगम की हेल्प करते हैं? जिस तरह अनीका के घर वाले तो अनीका को सपोर्ट कर देते हैं किचन में। अच्छा, हमारा आपस में ये डिसाइड है कि घर के काम वो तमाम करती हैं और उनमें उसे कोई आर नहीं समझती, और मैं इस मामले में नालायक हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते आप? मैं अंडा तल लेता हूँ या बॉईल कर लेता हूँ, तो बाहर के काम मैं करता हूँ, और वो खुशी के साथ वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। जब ईदी की बात हो रही थी तो हमारे साथ बड़ी एक डबल गेम हो जाती, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उनकी बेगम बांट देती हैं, तो जब मेरी बेगम ईदी बांट देती है तो मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी जो मिसेज है वो मेरी मिसेज की बड़ी बहन है। तो उनके जो बच्चे हैं ना, तो वो खाला से लेने के बाद ना मेरे पास आ जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई दे तो दिए उन्होंने, कहता वो तो हमने खाला से लिए, चाचू आप भी तो देना, क्योंकि हमारा डबल रिश्ता बनता है। तो वो कहते चाचू आप भी तो दें। इस तरह में डबल ईदी देनी पड़ जाती है। दूसरा एक जो चीज़ मैं आज ईद में बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, जब हम वालिद साहब के साथ जाया करते थे नमाज़ पढ़ने और वापस आते थे, तो वालिद साहब की आदत थी कि वो मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने जा सकते थे, या कुछ लोग जो दूसरी मसाजिद में नमाज़ पढ़ के आते थे, फिर वो उनके घर उनको सलाम करने के लिए जाते थे, ईद मिलने के लिए जाते थे। तो मेरी भी यही आदत है कि जब मैं ईद पढ़ के घर आ जाता हूँ तो फिर मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं ना, मैं उनके घर फर्दन ईद मिलने जाता था। तो किसी के घर थोड़ी सी सवैयाँ खा ली, किसी ने कोई सैंडविच खिला दिया, किसी आंटी ने कुछ दे दिया, तो बड़ा एक अच्छा लगता था। अब वो घर बैठे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही थी कि कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, फिर कुछ दोस्त थे जो फ़ौरन ही नमाज के बाद घर आ जाते थे, और जो गले मिलना है ना ईद की, यही तो हमारी एक शान है, जो हम वो 3 दफ़ा गले मिलते हैं,
यही लगता था कि भाई जफ्फी पाला है और ये बड़ी हमारी एक लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को वो किया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग है इस दफ़ा हमारी उसमें, तो उसकी वजह से बड़े अफसरदा से हैं, लेकिन क्योंकि एहतियात करनी है, क्योंकि कोरोना के साथ अब लाइफ गुजारनी है। लेकिन हमारा ये मज़ा ख़राब कर दिया, क्योंकि हमारा तो मज़ा ही इज्तिमाइयत में है कि जुमे की नमाज इकट्ठे पढ़नी, ईद की नमाज इकट्ठे पढ़नी, उसके बाद गले मिलना, साथ बैठना, तो वो चीज़ें इस वक्त बड़ी अजीब सी फील हो रही है। पहली ईद है, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि इसको हमारी जान छुड़ाए इससे। अच्छा, यहाँ पर दोबारा इस तरह तो हमने इस चीज़ को बहुत मिस किया है कि हम कहीं जा नहीं सकते, कोई बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आ नहीं सकता और समाजी दूरियां ज़रा बरकरार रखनी है क्योंकि कोरोना का खतरा है बाहर। लेकिन इस ईद से पहले 10 दिन जो होता रहा है, लोगों ने शॉपिंग की है, एक मखसूस टाइम के लिए शॉपिंग एरियाज जो हैं वो खोले गए, कुछ मार्केट्स बंद भी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमाई से एक खासा तबका महरूम रहा। उस तबके का ख्याल हमें रखना है, किस अंदाज में रखना है, हम वहाँ पर किस तरह से अपनी नेकियों को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से बात हम कर रहे थे कि शॉपिंग लोगों ने दबा कर की है और खूब की है, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ हिफाजती तदाबीरें थी जिन्हें लोगों ने बहुत पीछे रखा, शायद अपने घर छोड़कर आए। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब जनरल साहब यहाँ पर आए तो उनके हाथों में ग्लव्स है, लेकिन हमारे बाकी मेहमान भी मास्क लगाकर यहाँ पर आए थे। सिद्दीकी साहब तो सैनिटाइजर्स भी लेकर आए और वो नॉर्मली शो में अमूमन अपने पास रखते नहीं है जब भी व्यूज मेकर्स के लिए आते हैं। जनरल साहब, हमने पहले बात की हमारा बहुत बड़ा तबका इस बार कमाई से महरूम रहा है, क्या ही बेहतर ना होता कि हमने ये जो, ठीक है शॉपिंग एक हद तक, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, मतलब आप 2000 वाला जोड़ा भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने फिर भी अच्छा ठीक है ख़वातीन आप भी याद रखें कि वेस्टकोट आप बदल कर आए, ठीक है। ये तो, पहले की है, ईद पे नहीं खरीदी मैंने। अब इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है। मैं भी बता देती हूँ, मैंने जो जोड़ा पहना हुआ है ये मेरी शादी के टाइम का, मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था कि मैंने कुछ खरीदना नहीं। मतलब यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये बात निका की दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं खरीदना। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि बाहर जाने से लोग कतरा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो हालात सड़कों पे अभी नजर आए उसमें लोगों ने फासला नहीं रखा, उसमें वो एहतियात नहीं बरती, वो SOPs फॉलो नहीं किए जो हुकूमत कहती रही। लिहाजा उस जमघटे में जो सूझबूझ रखता है वो जाने से गुरेज करेगा, और जो गए हैं उन्होंने एक रिस्क लिया है, उनमें से हो सकता है अल्लाह महफूज रखे कोई बीमार भी हो। लेकिन असल चीज़ ये है कि अशद ज़रूरत के तहत ही चीज़ खरीदनी चाहिए, ये ईद हो या ना हो। जो इसराफ़ है, जो आपकी फजूल खर्ची है, वो तो अल्लाह ताला ख़ास तौर पे उसकी ममानत करते हैं, कुरान करीम में भी है कि आप फजूल खर्ची ना करें हमेशा, यानी इस चीज़ का कि इंसान अपनी ज़रूरत के तहत ख़रीदे। अब अगर आप अपनी ज़रूरत के तहत ख़रीदते हैं और इन एनी केस आपके पास अगर अल्लाह ने दिया है, इस्तात है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो उन लोगों के लिए हमारी कि जो डेली वेजर्स हैं, जो बेचारे पीछे इतने अरसे से बेकार रहे, नहीं कमा सके, या छोटे मोटे कारोबार वाले रेडीबान है, कोई है वो अपना काम नहीं चला सका, तो उनके यहाँ भी तो ईद है, रोज़ा तो उन्होंने भी रखा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस खुशी में कुछ न कुछ उनको शरीक किया जाए। तो अगर हम खुद मिलने मिलाने का काम नहीं कर सके, कुछ घर में मेहमानदारी नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये कि वक्त तो हम सबके पास काफ़ी मौजूद है। हम जाके अपने अपने इलाके में थोड़ा बहुत जहाँ कहीं कुछ कर सकते हैं, अपनी एहतियाती तदाबीर, मास्क वगैरह पहन के आप जाएं और जाके उन लोगों को भी अपनी खुशियों में थोड़ा थोड़ा शरीक करें। अच्छा, ये एक माशरे की तरफ से भी जिम्मेदारी होती है और हमारा तो हमारा ये जिम्मेदारी। अच्छा सबर, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है, हम मदद तो करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने प्यारों, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मतलब दीगर मोहल्लेदारों के घर रहते हैं, जबकि सबसे पहले हमें हुक्म ये है कि हम अपने इर्द, मतलब हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको देखें। ऐसा क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है, हम लोग अपने अजीज़ों को छोड़कर और पता नहीं किसी रेफरेंस को ढूंढ रहे होते हैं, कोई है तो बता दे, फिर हम उसकी मदद कर देते हैं। फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, फलां के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है उसको नहीं देना, फलां के साथ अच्छे है उसको देना है। लेकिन होना ये चाहिए, बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि आइडियली आपको अपनी फैमिली के अंदर देखना चाहिए कि कौन मुस्तहिक है, जो हकदार है, आप ज़रूर
उसका हक उसे दें, ये उसका हक होता है। ये आप कोई दे के एहसान नहीं कर रहे होते, ये हक होता है और आप पे ये लाजिम होता है, आपने उसे देना ही देना है। वो दें, फिर आप लेफ्ट राइट देखें। इस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं ईद के अंदर, बहुत सारे एक जो फ़न के एलिमेंट्स, जो एक आपको इत्मीनान होता था ईद पे, आप एंजॉय करते थे जिस चीज़ को, वो आप इस तरह मिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस ईद को हम स्पेशल बना सकते हैं कुछ ऐसा करके जो पहले आप शायद नहीं करते थे। सदका रद्द बला होता है, आपको ज़रूर देना चाहिए। और एक बला कोरोना की सूरत में जो हमारे जिसका सामना कर रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इस ईद को स्पेशल बना सकते हैं हम। अपने लेफ़्ट राइट देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपनी फैमिली के अंदर देखें, खिदमत करें, उनकी थोड़ी सी मदद करें, जो मुस्तहिक है उसकी ईद को अच्छा बनाएं। आपका थोड़ा सा दिया हुआ उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा हो। तो ये अगर हम करना शुरू कर दें इस ईद पे, मेरे ख्याल से ये हमारी ईद को बहुत स्पेशल बना देगा। पिछली सारी ईदों से बहुत ज़्यादा स्पेशल ये ईद हमारी बन सकती है, क्योंकि देने में जो इत्मीनान आपके दिल को मिलता है, एक वैसे ही टेंशन है बहुत ज़्यादा, हर कोई परेशानी में मुब्तला है। टीवी देखें तो कोरोना 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 दिन रात यही चल रहा है। लोग थोड़े से नफ्सियाती मरीज भी हो गए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसने साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा हिट किया है। कल्ब के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर रेमेडी और कोई नहीं है कि आप दें, अल्लाह की राह में मदद करें। इससे आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, थोड़ा सा आप मैं कहती हूं बहुत ज़्यादा मिलेगा बिल्कुल। लेकिन आप इस से छुटकारा पाने का ये बहुत बेहतर तरीका और जरिया हो सकता है कि इस चीज़ को स्पेशल बनाएं, इस तरह से बनाएं लोगों की मदद करके। अच्छा, हमने बिल्कुल, समर ने ठीक कहा कि हम इस ईद को स्पेशल बना सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ही कोरोना को डिस्कस किया आपके साथ। कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को और इस ईद को मुख्तलिफ बनाया है। हमारी जिम्मेदारी है हम इसे स्पेशल बना सकते हैं। तो अनिका, हम इसे स्पेशल कैसे बना सकते हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा से एक मानना है, क्योंकि वालिदैन की कुछ तरबियत ये थी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है तो अल्लाह ताला ने आपके लिए नहीं दिया। अल्लाह ताला ने आपके लिए उतना दिया है कि जितनी आपकी ज़रूरत है। जो बाकी दिया है वो किसी और का हिस्सा है, वो किसी और तक नहीं पहुंचेगा तो अल्लाह ताला बाद में हमसे पूछेगा। तो मुझे अक्सर मेरी दोस्तें कहा करती हैं कि तुम अपने पे उतना खर्च नहीं करती जितना तुम्हारे पास है, या तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है, या तुम्हारे वालिदैन, या मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं उतना खर्च करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। उससे ज़्यादा खर्च करना जो है वो एक अननेसेसरी ईवल है। और याद रखिए, आप चीज़ें जमा करके कभी भी खुश नहीं रह सकते। चीज़ें हमेशा आपको टेंशन में मुब्तला करती हैं, उनको कैसे संभालना है, किधर रखना है, जगह कम पड़ गई है। तो बेहतर ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा, जो अल्लाह ताला ने आपका हिस्सा आपको नहीं दिया, किसी और का हिस्सा दिया है, वो किसी और तक पहुंचा दें। और पहुंचाने का एक बड़ा एट दिस पॉइंट इन टाइम, कोरोना के टाइम के ऊपर हम लोगों को इस बात का भी ख्याल करना है कि हम कहीं जाते हैं और जब में गफीर हम पर उमड़ आता है तो हमें उस चीज़ का भी ख्याल करना है, एक रश ना जमा। उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने भी और मुख्तलिफ पुलिस ने भी ये एहतमाम किया है कि वो खुद उनके साथ जाते हैं जिन लोगों ने डोनेट करना होता है, और विदाउट प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, विदाउट एनी रश एंड क्राउड, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अथॉरिटीज़ के साथ जाएं, ताकि कोरोना का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए जहां आपने सदका देना है या जहां आपने खैरात करनी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सदका और खैरात तो एक तरफ है, ये ईद जो है वो बेसिकली हमें सिखाती ही है, ईदी देने का कॉन्सेप्ट है, देना सिखाती है हमें, लेने से ज्यादा। बच्चे तो चलिए बात अलग है, लेकिन हमें ये ईद अपनी तमाम चीजें देना सिखाती है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ बहुत सारी, जिस तरह बाकी मेहमानों ने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल है, कोशिश ये करिए कि सिर्फ बच्चों को ईदी ना दे, बल्कि बड़ों को भी कुछ छोटे मोटे तहाइफ दे दे। ज़्यादा पैसे अगर आपकी जेब आपको इजाज़त दे रही है तो आप ऐसा कीजिए। सिद्दीकी साहब, कैसे स्पेशल किया जा सकता है? बिल्कुल स्पेशल, जैसे समर ने भी कहा था कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं अपनी बेगम को क्रेडिट दूंगा कि वो जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं ना, वो उन सब पे नज़र रखती है कि किसके घर में क्या हालात हैं, उसको उनके घरों में जाती है, उनके घरों के हालात देख के आती है और इस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन रखती है और उनको दे देती है। मेरी थोड़ी आदत ये है कि मैं अपने ऑफिस में जो मेरे लोग मौजूद हैं ना, मेरे ऑफिस में 100 के करीब स्टाफ है, हमारे जो मालकान है वो भी उनका ख्याल रखते हैं। रमज़ान में स्पेशली उनके लिए राशन भेजा जाता है, पैसे भेजे जाते हैं। तो मैं भी, जो मेरे करीब लोग होते हैं ना, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि भाई किसको क्या, किस किस्म की ज़रूरत है। और कभी आप उनके साथ डिस्कस करें ना, तो समर जन साहब आप देखें कि उनकी बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं।
हम 5,000 का कहीं पे बैठ के 2 बंदे लंच कर लेते हैं और उनकी 5,000 बच्चों की फीसें जानी होती है और वो सोच में गुम होते हैं कि किस तरह हम ये पूरा करें। तो अगर हम अपने जितने करीब लोग मौजूद हैं उनका एहसास करना शुरू कर दें, और जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, एक तो ज़कात की रकम है, फिक्स है कि इतनी ज़कात देनी, उसके अलावा भी अगर हम अपनी फजूल खर्ची कम कर दें और लोगों की ज़रूरियात पूरी करें, इससे दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना मतलब खुशी होती है। मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एक लड़का आया करता था तो उसके पेट में बहुत दर्द होती थी, तो टीचर उसको कहता तुम जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ। तो वो एक दिन बाहर बैठा हुआ था आधी छुट्टी के करीब ना, तो एक दोस्त है उसने अपना जब लंच बॉक्स खोला ना, तो उसने जिस नज़रों से उसकी तरफ देखा ना, उस दोस्त ने लंच बॉक्स उसको दे दिया और उसने वो जिस रग़बत से खाया और उसका पेट का दर्द भी ठीक हो गया। तो वो पेट का दर्द भूख से था। ये भूख बड़ी बुरी चीज़ है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर खुद भी करते हैं, और अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दें और कभी अपना खाना अगर किसी को खिला दें, आप देखें कि आपको अल्लाह ताला कितना खुश होता है, आपके नबी पाक कितने खुश होंगे, और आपको जो सुकून मिलेगा ना वो किसी बड़े से बड़े काम में नहीं मिलता। तो बस अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें। मैं जो सड़क के लोग मांग रहे होते हैं, मैं ज्यादातर उनको नहीं देता, क्योंकि उनका ताल्लुक एक माफिया से होता है। सुबह उनको गाड़ी से उतार के छोड़ दिया जाता है और शाम को वो आपके पैसे जाया जाते हैं, वो गलत कामों में इस्तेमाल होते हैं। आप पैसे उसको दें जो आपके करीब लोग हैं, ऑफिस में है, घर में काम कर रहे हैं, मोहल्ले में बात की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में जो काम करने वाला तबका होता है, जो हमारे घर काम करने वाली खवातीन होती हैं, जिन्हें हम माँ से अक्सर कॉल करते हैं, खाला बुलाते हैं, या ड्राइवर होता है, माली होता है, गार्ड्स होते हैं, हमें इनकी मदद करनी है, क्योंकि ये मुंह से आकर हमसे कुछ कह नहीं सकते। बेचारे पहले खौफ में होते हैं कि तनख्वाह पता नहीं टाइम पर मिलती है नहीं मिलती है। तो खुदारा इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इतना दिया है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से ईद को हम स्पेशल बना सकते हैं, और उम्मीद है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाई हमने, किसी न किसी तरीके से आप अपने प्यारों को खुश करने के लिए और अपने दिल की तस्कीन के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो पहले दिन के हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात हुई और बताया आपको कि उनकी ईद किस तरह से गुजरी। ईद की जो व्यूज़ मेकर्स की ट्रांसमिशन है ये हमारी कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक नए मेहमान के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।